दोस्तों, अगर आप भी अंग्रेजी की किताबें पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ नहीं पाते, तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से एक-एक शब्द को अंग्रेजी में क्या पढ़ा जाता है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सब कुछ बताऊँगा। सिर्फ़ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एक-एक वर्ड्स का हिंदी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो का अंत बताऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी। यह कहानी आपको भाग्य के बारे में बताएगी। भाग्य जो हमारा होता है, इसका निर्धारण कौन करता है, मतलब भाग्य कैसे बनता है, इसका जिम्मेवार कौन होता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी का टाइटल है द टॉय सेलर्स फॉर्चून। द टॉय, टॉय मतलब होता है खिलौना, खिलौना, ठीक है, खिलौना। सेलर्स मतलब कि बेचने वाला, ठीक है, बेचने वाला, बेचने वाले का हो जाएगा, ठीक है, बेचने वाले का, एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब काके की होता है, का, फॉर्चून मतलब हो जाएगा भाग्य। तो शीर्षक है इस कहानी का टाइटल है खिलौना बेचने वाले का भाग्य। एक एक वर्ड्स को देखते हैं क्या पढ़ा जाता है, उसके बाद उसका हिंदी देखेंगे, फिर हम पूरे सेंटेंस का मतलब देखेंगे। Once a toy seller used to go from one town to the other selling toys. Once मतलब होता है एक बार, एक बार। मतलब कि एक, टॉय मतलब होता है खिलौना, ठीक है, खिलौना। सेलर मतलब है बेचने वाला, बेचने वाला। यूज्ड टू गो मतलब जाया करता था, जाया करता था। फ्रॉम मतलब होता है से, वन यानी कि एक, टाउन मतलब कि शहर, ठीक है, टू एक शहर से द अदर दूसरे, ठीक है, अदर मतलब होता है दूसरे, दूसरा। सेलिंग मतलब बेचने के लिए, ठीक है, बेचने के लिए। टॉयज मतलब खिलौने, खिलौने, टॉयज मतलब हो जाएगा खिलौने। चलिए इसका देखते हैं सबका मतलब क्या हुआ। वंस यानी कि एक बार, अ टॉय सेलर एक खिलौना बेचने वाला, यूज टू गो फ्रॉम वन टाउन टू द अदर एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था। सेलिंग टॉयज किस लिए जाया करता था, अपने खिलौना बेचने के लिए जाया करता था। वन डे मतलब वह एक दिन, वन मतलब होता है एक और डे मतलब दिन, वन डे एक दिन। वाइल ही वाज सेलिंग टॉयज, वाइल का मतलब होता है जब, ठीक है, वाइल का मतलब होता है जब। ही यानी कि वह पुरुष के लिए स्त्री हुई तो सी लिखा जाएगा। ही वह, वाज यानी कि था, ठीक है, था थे थी होता है मतलब, तो था। सेलिंग बेच रहा, ठीक है, ही वाज सेलिंग, यह पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। ही वाज सेलिंग बेच रहा, बेच रहा। टॉयज यानी कि खिलौने, खिलौने, टॉयज का मतलब होता है खिलौने। वन डे एक दिन, वाइल ही वाज सेलिंग टॉयज जब वह खिलौने बेच रहा था, इट बिकेम वेरी हॉट। इट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड है। बिकेम मतलब कि हो गया, हो गया। वेरी मतलब कि बहुत, वेरी मतलब होता है बहुत। हॉट मतलब गर्म, ठीक है, बहुत गर्म। यह बहुत गर्म होगा मतलब कि उस दिन का जो मौसम था वो क्या हो गया, बहुत गर्म होगा। रात में तो गर्म होगा नहीं, तो उस दिन का मौसम जो था वह बहुत गर्म हो गया जब वो खिलौने बेच रहा था। सो ही वेंट टू अ वेल एंड ड्रैंक सम वाटर। सो का मतलब होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए। ही यानी कि वह पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए होता है। ही वह, वेंट गो का पास्ट है, वेंट गो मतलब जाना, तो यह क्या हो गया, गया, ठीक है, गया, वेंट मतलब गया। टू अ वेल, अ वेल मतलब एक कुएं, कुआं, ठीक है, वेल मतलब कुआं होता है। एंड यानी कि और, ड्रैंक, ड्रिंक मतलब पीना, तो ड्रैंक मतलब क्या हो जाएगा, पिया, यह पास्ट है, पिया। सम वाटर मतलब कुछ पानी, तो यहाँ पे थोड़ा पानी हो जाएगा, ठीक है। सम वाटर का थोड़ा पानी, वाटर मतलब पानी, ठीक है। चलिए इसका अर्थ देखते क्या हुआ। सो इसलिए ही वेंट टू अ वेल,
वह कुआं के पास गया एंड ड्रैंक सम वाटर और थोड़ा पानी पिया। ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड सो ही थॉट ऑफ रेस्टिंग फॉर सम टाइम। ही मतलब होता है वह, वाज मतलब होता है था, ऑल्सो मतलब होता है भी, ठीक है। वेरी मतलब बहुत, वेरी मतलब होता है बहुत, टायर्ड मतलब थका हुआ, ठीक है, टायर्ड मतलब थका हुआ। सो इसलिए, इसलिए ही यानी कि वह, थॉट, थिंक मतलब सोचना, तो इसका पास्ट हो जाएगा सोचा, थॉट मतलब सोचा, ऑफ मतलब का, रेस्टिंग आराम करना, ठीक है, आराम करने का, फॉर मतलब कि के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, सम टाइम, सम मतलब कुछ, यहाँ पे टाइम मतलब समय, कुछ समय, ठीक है, टाइम मतलब हो जाएगा समय। ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ भी था। सो ही थॉट ऑफ रेस्टिंग फॉर सम टाइम, तो वह सोचा कुछ समय ये आराम करने का, ठीक है, वह कुछ समय आराम करने का सोचा। दिन का समय था, वो खिलौने बेच रहा था। जब दिन बहुत गर्म हो गया तब क्या हो गया, वो गया एक कुएं के पास, वहां पे पानी पिया, और चूंकि वह बहुत थका हुआ तो सोचा कुछ देर आराम कर ली इसे कुएं के पास। द टॉय सेलर lay down on the wall surrounding the well, ठीक है, देखते हैं। द टॉय मतलब कि खिलौना, को टॉय का मतलब होता है खिलौना, सेलर मतलब बेचने वाला, ठीक है, बेचने वाला, ठीक है। ले डाउन, ठीक है, मतलब लेट गया, ले डाउन का मतलब है लेटना, तो लेट गया, ठीक है, लेट गया। ऑन मतलब पर, द वाल, वाल मतलब होता है दीवार, वॉल मतलब क्या होता है दीवार। सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, चारों, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, ठीक है, सराउंडिंग चारों तरफ। द वेल मतलब कुआं, ठीक है, द वेल मतलब होता है कुआं। द टॉय सेलर यानी कि खिलौने वाला ले डाउन मतलब क्या हुआ, लेट गया, ऑन द वॉल सराउंडिंग द वेल, वेल यानी कुआं के चारों तरफ जो
सी woke the toy seller up from his sleep and said, सी मतलब होता है वह, स्त्री के लिए, ही पुरुष के लिए वह होता है। ओक अप, ओक और अप एक ही साथ लगता है, ठीक है। तो ओक अप मतलब जगाया, जगाना था यहाँ पे, जगाया पास्ट में था, जगाया, ठीक है। द टॉय सेलर, टॉय मतलब होता है खिलौना, खिलौना, सेलर मतलब बेचने वाला, बेचने वाले या वाला। फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब उसकी, ठीक है, उसकी। स्लीप मतलब होता है सोना, तो यहाँ पर हो जाएगा नींद, ठीक है। एंड और, एंड मतलब हो जाएगा और, सेड मतलब हो जाएगा कहा, और कहा। देखिए मतलब क्या हुआ इसका, सी ओक द टॉय सेलर अप फ्रॉम हिज स्लीप। सी मतलब कि वह खिलौने बेचने वाले को नींद से जगाई, कौन, जो लेडी फॉर्चून थी, भाग्य स्त्री। और कहा, और क्या कही उसने, इफ यू फॉल इनटू द वेल। इफ मतलब होता है यदि, यू मतलब कि तुम या आप, तो यहाँ पर जाएगा तुम, फॉल मतलब गिरते, ठीक है, गिरते, ठीक है। इनटू मतलब कि में, द वेल कुआं, ठीक है, कुआं, वेल मतलब होता है कुआं। इफ यू फॉल इनटू द वेल, यदि तुम कुआं में गिरते, पीपल विल ब्लेम मी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। तो गिरते नहीं होगा, यहाँ पे गिरोगे। इफ यू फॉल इनटू द वेल, यदि तुम कुएं में गिरोगे, पीपल विल ब्लेम मी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। पीपल मतलब होता है लोग, ठीक है, लोग। विल ब्लेम फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, दोषी देंगे, दोष देंगे, ठीक है, ब्लेम मतलब दोष होता है, तो दोष देंगे, ठीक है, दोष देंगे, ठीक है। मी मतलब होता है मुझे, फॉर मतलब होता है के लिए, एफ फॉर मतलब होता है के लिए, नॉट मतलब नहीं, टेकिंग केयर मतलब देखभाल करना, टेक मतलब देखभाल करना था, देखभाल करने के लिए, देखभाल करना, देख रेख करना, तो देख रेख या देखभाल ही लिख लो, देखभाल करना। ऑफ मतलब कि का, यू मतलब कि तुम, ठीक, या आप, तो तुम्हारा या आपका हो जाएगा। तो ये देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, पीपल विल ब्लेम मी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। लोग मुझे दोष देंगे, मुझे दोषी ठहराएंगे तुम्हारा देखभाल नहीं करने के लिए, कि मैंने तुम्हारा देखभाल नहीं किया, इसलिए तुम क्या करते, तुम कुआं में गिर गए। कौन बोल रही है, ये बोल रही है भाग्य स्त्री, लेडी फॉर्चून जो है भाग्य स्त्री, वो बता रही है, वो कह रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है, द टॉय सेलर was relieved and said, द टॉय मतलब होता है खिलौना, टॉय का मतलब क्या होता है, खिलौना, तो खिलौना, सेलर मतलब बेचने वाला, बेचने वाला, खिलौना बेचने वाला। वाज मतलब था, रिलीव्ड मतलब राहत, ठीक है, राहत। एंड और, सेड मतलब कहा, सेड मतलब हो जाएगा कहा। द टॉय सेलर वाज रिलीव्ड एंड सेड, यानी कि खिलौना बेचने वाला ने क्या किया, राहत का सांस लिया, उसे राहत मिला। एंड और कहा, क्या कहा, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ लेडी फॉर्चून। थैंक यू का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। थैंक मतलब होता है धन्यवाद, 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 ठीक है। यू मतलब आपका, ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पे, थैंक आपका, धन्यवाद। फॉर के लिए, किस लिए धन्यवाद भाई, के लिए, फॉर मतलब के लिए। सेविंग बचाना, सेविंग मतलब होता है बचाने के लिए, ठीक है, बचाने। माई मतलब मेरा, लाइफ यानी कि जीवन, लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन। लेडी फॉर्चून मतलब स्त्री, लेडी मतलब होता है स्त्री, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, भाग्य स्त्री, ठीक है। उसने कहा, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए आपका धन्यवाद। लेडी फॉर्चून भाग्य स्त्री, ठीक है। बिफोर गोइंग, लेडी फॉर्चून सेड टू द टॉय सेलर। बिफोर गोइंग, बिफोर होता है पहले, ठीक है, पहले, बिफोर तो पहले होता है, गोइंग मतलब जाना, तो जाने, ठीक है। तो जाने के पहले, लेडी फॉर्चून, लेडी मतलब तो देखिए, लेडी मतलब क्या होता है स्त्री, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, ठीक है, भाग्य स्त्री, लेडी फॉर्चून। सेड मतलब
कहा, तो लेडी फॉर्च्यून ने कहा, कही, क्या कही भाई, टू से द टॉय यानी कि खिलौना, 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 सेलर यानी कि बेचने वाला, बेचने वाला, ठीक है। People get into trouble because of their own fault and then they blame their fortune for it. चलिए पहले हम इसका एक एक वर्ड्स का हिंदी जान लेते हैं क्या होता है। पीपल का मतलब होता है लोग, पीपल मतलब होता है लोग। गेट मतलब होता है पढ़ते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। इनटू में ट्रबल मतलब उलझन, समस्या, समस्या में, समस्या होता है, उलझन होता है। बिकॉज के कारण, बिकॉज तो क्योंकि भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कारण, किसके कारण होता है, कारण, ऑफ मतलब के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, देयर, देयर मतलब उनके, ओन मतलब होता है खुद, स्वयं, फॉल्ट यानी कि गलती, ठीक है, ओन फॉल्ट मतलब स्वयं की गलती, गलती, फॉल्ट मतलब होता है गलती, एंड यानी कि और, देन और तब, दे यानी कि वे, ब्लेम दोषारोपण करना, दोष देना, दोष देते हैं, देयर उनके, ठीक है, देयर मतलब है उनके, फॉर्चून यानी कि भाग्य, ठीक है, फॉर्चून मतलब भाग्य, फॉर यानी कि के लिए, फॉर मतलब हो जाएगा के लिए, इट मतलब इस के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसके सबका मतलब समझ लेते हैं क्या हुआ। लेडी फॉर्चून, ठीक है, बिफोर गोइंग मतलब जाने के पहले, लेडी फॉर्चून सेड टू द टॉय सेलर, विभागी स्त्री ने खिलौने बेचने वाले से कहा, क्या कहा उसने, पीपल गेट इनटू ट्रबल, लोग समस्या में पड़ते हैं, समस्या में फंसते हैं, उलझन में फंसते हैं, बिकॉज ऑफ देयर ओन फॉल्ट, अपनी गलतियों के कारण, उनके स्वयं की गलती होती है, उसके कारण वो लोग समस्या में फंसते हैं, ठीक है, उलझन में पड़ते हैं। एंड और देन दे तब वे ब्लेम देयर फॉर्चून फॉर इट, अपने दोष का भाग्य देते हैं इसके लिए, ठीक है, अपने अपने भाग्य का दोष देते हैं, कैसे करते हैं, अपने भाग्य का दोष देते हैं। किसने कहा, भाग्य स्त्री ने कहा, जिसने इस खिलौने वाले की जान बचाई थी। मतलब ये हुआ, हमारा भाग्य हमारे हाथों में होता है, ठीक है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमारा भाग्य होता है। लेकिन जब हम किसी समस्या में पड़ जाते हैं तब हम दूसरे का, अपने भाग्य का दोष देने लगते हैं, मेरे भाग्य में ऐसा था, नहीं भाई, ये तुम्हारा गलती है, इसे स्वीकार करो और इसे सुधारो। चलिए देखते हैं इससे हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या है इसका, शिक्षा क्या है, सीख क्या है। मोरल का मतलब शिक्षा होता है, ठीक है, शिक्षा, ये जो हमने कहानी पढ़ा, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नया है तो इसको इंगेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर आपको इस स्टोरी का पीडीएफ चाहिए अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको चैनल के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर एक कहानी जो भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, उस कहानी का पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाता है, जिससे आप रिवाइज कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पे आज थोड़ा बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, दिक्कत हो गई, यहाँ पे आपको पढ़ा तो नहीं रहा होगा ज़्यादा कुछ, लेकिन हमने सबका हिंदी बता दिया जिसे आपने सुन भी लिया है। तो चलिए मिलते हैं एक अगली कहानी में, एक नई कहानी में। हर शाम 6 बजे वीडियो आपको मिल जाएगी।